आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं व्याकरण का पाठ 8। पाठ का नाम है समास। सबसे पहले समास का अर्थ जान लेते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। परिभाषा क्या है? परिभाषा समास की यह है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन अर्थात नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इस प्रकार से समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द अर्थात समस्त पद कहलाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह अर्थात समास के परसर्ग, विभक्तियों के चिन्ह कारक के चिन्ह कहलाते हैं। विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। साधारण भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि जो कोई भी दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नए शब्द बनाते हैं तो इस निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। अब एक बात हम और जान लेते हैं, वो है पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है? समास में दो पद या दो शब्द होते हैं। पहला पद जो होता है वह पूर्व पद कहलाता है, अर्थात पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब आपने जान लिया कि पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं। अब एक बात और समझ लें, वो है समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? समासिक पद जो होते हैं या शब्द होते हैं, इनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि समास करके जो शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है और समस्त पद को अलग करके लिखने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखें, समस्त पद है हमारा गंगा जल। इस गंगा जल में जो गंगा है वो है हमारा पहले पूर्व पद और जल है उत्तर पद। और हमारा समास विग्रह क्या कहता है? अर्थ को स्पष्ट करता है, इन दोनों के संबंध को स्पष्ट करता है। क्या हुआ? गंगा का जल। इस प्रकार से गंगा जल में गंगा प्रथम पद, जल उत्तर पद और गंगा का जल, ये हो गया समास का संबंध, समस्त पद का संबंध। अब हम एक और उदाहरण देखें, राजपुत्र। राज पूर्व पद है, पुत्र उत्तर पद है और समास विग्रह क्या हुआ? राजा का पुत्र। इस प्रकार से हम इस बात को जान चुके या समझ चुके हैं बच्चों, जान ली हो क्या कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जब नए शब्द बनते हैं तो शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब हम समास के प्रकार को जान लें, या ऐसे कहेंगे समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वे हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं, या हम ये कहेंगे समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। इस समास में जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय तो आप लोग जानते ही हैं क्या होते हैं, अविकारी शब्द, और उसी का अर्थ प्रदान हो। इसमें जो अव्यय शब्द होता है उसका अर्थ मिलता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, यथा विधि, इसका अर्थ हुआ अवधि के अनुसार। इस प्रकार से उसमें अर्थ प्रदान हो रहा है तो यह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? आइए इसको जान लेते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद आप समझ चुके हैं कि किसे कहते हैं?
दूसरे पद को, तथा इसके निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक के चिन्ह अर्थात कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें दूसरा पद प्रधान है और इन दोनों पदों के जो बीच का कारक है वो लोप, कारक चिन्ह है वो उसका लोप हो जाता है जब हम समास विग्रह समस्त पद बनाते हैं। उदाहरण देखिए, गंगा जल अर्थात गंगा का जल। इस प्रकार से कर्मधारय समास अब हम देखते हैं। यह तीसरा समास कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों पद अर्थात विशेषण और विशेष तथा उपमेय और उपमान का संबंध बताते हैं, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसकी विशेषता भी है। आइए विशेषता के अनुसार हम उदाहरण को जानते हैं। पहला पद विशेषता बताता है। अब इस समास में जो पहला पद होता है, जो पूर्व पद होता है, वो विशेषता बताता है। कैसे? नील गगन, नीला है जो गगन, यहाँ पर नील और गगन, गगन की विशेषता बता रहा है कि गगन कैसा है, वह नीला है। इस प्रकार से यहाँ पहला पद विशेषता बताता है। इस प्रकार से कर्मधारय समास में एक दूसरी प्रमुख बात यह भी है कि दूसरे पद की तुलना होती है। इसमें दूसरा पद जो होता है वो तुलना करता है या तुलना होती है। जैसे सूरजमुखी, यहाँ पर सूर्य के समान मुख बताया जा रहा है कि सूर्य के समान उसका मुख है। तो जो मुख जो है वो क्या कर रहा है, किसके समान है? सूर्य के समान है। तो यहाँ पर जो दूसरे पद की तुलना हो रही है। इस प्रकार से और क्या है, वो है कैसा है। यह भी बात स्पष्ट करता है कि वो कैसा है। जैसे दानवीर, वीर जो है वो कैसा है, वह दानी है, दान करने वाला। तो वीर कैसा है? दान करने वाला है। इस प्रकार से कर्मधारय समास में ये तीन बातें बहुत प्रमुख होती हैं। आइए चौथा समास हमारा आता है, वो है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक अर्थात नंबर। तो पहला पद अर्थात पूर्व पद जो हमारा होता है वो संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद एक समूह का बोध कराता है। जो पूरा पद होता है वो क्या कहता है? एक समूह, एक ग्रुप का बोध कराता है। जैसे उदाहरण से समझ लें हम इसको, पंचवटी, पाँच एक नंबर है, तो 5 वट अर्थात वृक्ष का समूह। यहाँ पर पंचवटी जो शब्द है वो 5 वृक्षों के समूह का संकेत कर रहा है या उसका बोध करा रहा है। चौराहा, चौ में 4 रास्तों का समाहार। यहाँ पर चौराहा शब्द है जो 4 रास्तों के समाहार के समूह का बोध करा, 4 रास्तों के समूह का बोध करा रहा है। इस प्रकार से द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। आइए अब जाने पांचवा समास हमारा कौन सा है, वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में 2 पद होते हैं और दोनों ही प्रधान होते हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि इनका जब हम विग्रह करते हैं, इनका विग्रह करने के लिए जब हम इनका विग्रह करते हैं तो और, एवं तथा या अथवा लगाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से दोनों पद प्रधान होते हुए जब समास विग्रह करना होता है तो इसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें, हानि लाभ, हानि या लाभ, हानि के साथ या जुड़ेगा। इस प्रकार से हानि या लाभ। नर नारी और नर के साथ नर और नारी। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों ही शब्द बराबर होते हैं और दोनों ही प्रधान होते हैं। आइए अब जान लें बहुव्रीहि समास को। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात सब बराबर होते हैं, कोई भी प्रधान नहीं होता है। दोनों पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तीसरा अर्थ मतलब कोई तीसरी विशेषता दर्शाई जाती है। जैसे दशानन, दशानन 10 का अर्थ 10 और आनन 10 है, आनंद जिसके
10 में 10 नंबर, और आनन का अर्थ होता है सिर। तो यहाँ पर 10 है आनन जिसके, यह शब्द हमारा विशेषता बता रहा है, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? ये रावण के लिए प्रयोग हो रहा है। अर्थात दशानन जो शब्द है वो रावण की ओर संकेत कर रहा है कि इसका तीसरा अर्थ बता रहा है। इसी प्रकार से गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। तो गंगा को धारण करने वाला कौन है? वो है हमारे भगवान शिव। तो ये हमारे शिव जी की तरफ का अर्थ प्रकट कर रहा है। इस प्रकार से ये बहुब्रीहि समास बहुत ही इम्पोर्टेंट समास है। और हम समास के 6 भेदों की जानकारी प्राप्त की, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन समासों को भूलने लगते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर समास का कोई ना कोई एक खास पॉइंट होता है, उसे हमें ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से हम साधारण रूप में यह भी समझ सकते हैं कि इस प्रकार से दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। किसी भी संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। अब हम इन समास को अच्छे से समझ चुके हैं, और कुछ खास बात जो होती है हर समास की, उसको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है।